किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम जगदीश्वर की, सब हैं उसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता जो है वो बड़ी ही काम की है। चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी निराशा में हो, इस कविता को पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपके सामने की जो निराशा है ना वो समाप्त हो जाएगी। आज मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप सबके सामने ये जो बड़ी दुविधा आई है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, ये सब एक साथ मिक्स हो गई और कोई आगे फिक्स दिख नहीं रहा, किसकी तैयारी करें, क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ नहीं दिख रहा। तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों, मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं कि इन चीज़ों के डर में या इन चीज़ों के भ्रम में मत फंसिए, भ्रम से दूर रहिए और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उस योग्यता पे लगा दीजिए जिस योग्यता के माध्यम से आपको अपने आप को साबित करना है। इन सारे एग्जाम्स में बार बार कहता हूं कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं, एक चीज सब्जेक्ट और एक चीज जीके जीएस। इन दो को मजबूत करते रहिए। इन सारी दुविधाओं के बीच अपने आप को अलग करने का और सबसे शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करते रहिए और अपने जो साइकोलॉजी और जीके का जो पोर्शन है उसको मजबूत करते रहिए। देख लेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, समय बर्बाद मत कीजिए, बस इतना है। और इसलिए मैं कहता हूं, बहुत से विद्यार्थी कमेंट आ रहे हैं, सर वो उसका जानकार है, उसको पेपर मिल गया, वो हो गया, पैसे दे करके और इतने नंबर लाए जा सकते हैं। बिल्कुल मानता हूं मैं, आपकी बात सही है, ये हुआ है, कभी अब की बार हुआ है, तभी तो इतना बड़ा विवाद है। कहीं हो रहा है, कुछ लाभ मिला होगा तभी तो कुछ हो रहा है, और निश्चित रूप से हुआ है। ये बात तो हम क्या पूरी सरकार मान रही है, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन निराश होना मनुष्य की प्रकृति नहीं है। जान है हम जगदीश्वर के, महत्वपूर्ण बात यह है, जगदीश्वर के हम संतानें हैं और इस प्रकार से निराश नहीं होते हम। फिर उसके अंदर इसका मतलब क्या है, उस लाइन को समझिएगा, यहां से लाइन को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जान है हम जगदीश्वर के। इसका मतलब है कि हमारा जो डीएनए ना वो उस ईश्वर से मैच करता है। वो छोटे मोटे पारिवारिक रूप से जिन लोगों ने लाभ दिया वो क्या है, वो ईश्वर की संतानें थोड़ी हो सकती है। हम सवारे हम हैं उस ईश्वर के परिवार से, तो बड़े बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं। वो तो क्या है, छोटे मोटे लोग हैं, कुछ नहीं है। वो क्या जीवन में सफल हो पाएंगे? नौकरी लगना जीवन की सफलता का आधार नहीं होता है। नौकरी लगने के बाद जीवन भी जीना पड़ता है। वो फर्जीवाड़े में नौकरी लग गए तो क्या है, लगेंगे नहीं पहली बात तो, क्योंकि बहुत अच्छा विवाद हो रहा है, अच्छे खासी संभावना है कि ये परीक्षा रद्दी होगी, कुछ ना कुछ समाधान बढ़िया ही निकलेगा इसका, ये तो पक्का मान लो आप। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो लग भी गए तो क्या जीवन सफल हो जाएगा? नहीं है। जीवन अलग ही चीज है, जीवन एक कला है और उस कला के अंदर इस प्रकार का फर्जीवाड़ा जो मिलता है ना, तो वहां जीवन सफल नहीं हो पाता। तो इस बात को आप समझिए कि फिर वहां पर एक लाइन और थी, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, कि हम सब हैं उसके अपने, मतलब हमारा हम जो है उसके अपने घर से हैं, मतलब ईश्वर के घर से हैं, मतलब बढ़िया परिवार से बिलोंग करते हैं हम। उनके और हमारे में बड़ा अंतर है। और फिर उसके बाद अगली बात, फिर दुर्लभ क्या है उसके जन को, मतलब उस ईश्वर के जनों को, यानी हम सबको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, शुरुआत में लाइन पढ़ी थी मैंने, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, तुम गौरव के योग्य हो। छोड़िए इन चीजों को, नौकरी सब कुछ नहीं होती, और लग भी गई ना वो लोग तो कोई उनको लाभ नहीं होने वाला। आप इससे ही बढ़िया नौकरी लग सकते हो, और भी अच्छी नौकरी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आप योग्य हो। अगर योग्य हो तो फिर कोई समस्या नहीं है। योग्यता मनुष्य का निर्धारण कर देती है, कभी न कभी तो उसके काम आती है, और कभी न कभी वो अच्छे पद पर और कहीं न कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाता है। कोई समस्या नहीं है, वो समाज में अपना स्थान बना लेता है। इसलिए बिल्कुल निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। निराश मत होइए, बिल्कुल निराश मत होइए, निराशा को बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि नर हो न निराश करो मन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।